अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं सर खालिद बात कर रहा हूँ आपसे। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं क्योंकि इसमें कंपोजिट फंक्शन हम कुछ बता रहे थे। अब दोबारा से हम इसको रिवाइज कर रहे हैं आपके पास कंपोजिट फंक्शन में। फिर इस पे इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपोजिट फंक्शंस को जो है ये कंपोज से निकला है। कंपोजिशन जिसको भी कह सकते हैं, जिस वो प्रोसेस कहलाता है कि जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को आप कंबाइन करते हैं। केमिस्ट्री के हवाले से बात हो रही है, ठीक है। फिजिक्स के हवाले से भी बात हो सकती है कि जैसे दो आपके पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं और उनकी फ्रिक्वेंसीज को जब आप कंबाइन करके एक म्यूजिक बनाते हैं, वो कंपोजिशंस कहलाती है, जो म्यूजिक डायरेक्टर बनाता है। इसी तरह से मैथमेटिक्स में अगर आप कंपोजिट फंक्शन की बात करेंगे तो भाई दो या दो से ज्यादा फंक्शन को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो कंपोजिट फंक्शन बन जाता है। तो अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कंपोजिट फंक्शन के लिए कम से कम दो फंक्शन आपके पास होने चाहिए, उनको कंबाइन करके आप जो है कंपोजिट फंक्शन बनाते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे दो फंक्शन को लेकर के उसको कंपोजिट फंक्शन कैसे बनाएंगे, उसका आपको प्रोसेस बताया जा रहा है कि भाई दो फंक्शन अगर हमें गिवन है तो उसकी मदद से एक कंपोजिट फंक्शन कैसे फॉर्म किया जाएगा। डेफिनेशन तो आपको बता दी कि भाई दो या दो से ज्यादा फंक्शन को जब आप कंबाइन करते हैं तो उससे जो फंक्शन बनता है वो कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। अब जैसे पहला आपके पास है एफ इज अ फंक्शन फॉर्म ए टू बी, फिर जी फंक्शन है फॉर्म बी टू सी। ये दो फंक्शन आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें सेट कौन से लिए जा रहे हैं, ए बी और सी। देखिए डायग्राम में बना के दिखा दिए गए। अच्छा, अब इसमें जैसे एफ इज अ फंक्शन फॉर्म ए टू बी है तो ए के तमाम एलिमेंट्स को एक्स से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और बी के तमाम एलिमेंट को वाई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और ए से बी जो आपने फंक्शन लिया है वो एफ है। तो इसलिए क्योंकि एफ इज अ फंक्शन है फॉर्म ए टू बी है तो इसलिए एक्स की जो इमेज है वो वाई पे फॉर्म होगी। तो इसलिए ये फंक्शन आपको बता दिया। इसी तरीके से जी फंक्शन है बी टू सी। तो अब इसमें बी के तमाम एलिमेंट को वाई और सी के तमाम एलिमेंट को जेड से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो जी फंक्शन है कि फॉर्म बी टू सी, तो इसलिए वाई की जो इमेज है वो जेड पे फॉर्म होगी। अच्छा, आप देखें इसी बात को हम यहाँ पे मैथमेटिकली देख रहे हैं कि अगर एफ फंक्शन है फॉर्म ए टू बी तो इसको हम फिर लिख सकते हैं क्योंकि ए हमारी डोमेन है, बी रेंज है, तो इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। इसी तरह से जी फंक्शन है फॉर्म बी टू सी, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं जी ऑफ वाई इक्वल टू जेड। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि जो y है ये हमें यहाँ पे मिल रहा है y इक्वल टू एफ एक्स, तो हम y की जगह यहाँ पे एफ एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर कोई भी वैल्यू हमें नोन हो और हम कहीं पे यूज कर रहे हो तो हम उस नोन वैल्यू को कहीं पे भी रिप्लेस करके लिख सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे y की जगह एफ एक्स इसमें पुट कर दूंगा। अब ये जो है आपको ये कंपोजिट फंक्शन की फॉर्मेशन बताई जा रही, बनेगा कैसे। तो अब आप देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ। यहाँ से y को की वैल्यू एफ एक्स इसमें यहाँ पे रिप्लेस करूंगा। देखिए ये मैंने रिप्लेस कर दी, जी ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जेड। ये जेड ऐसे लिख दिया, जी लिखा, फिर यहाँ y की जगह मैंने एफ ऑफ एक्स लिख दिया और इक्वल टू जेड लिख दिया। तो अब इसमें ये जो जी, जैसे मैंने कहा था इसमें भी कुछ स्टूडेंट मेरी इस वर्ड से कंफ्यूज हुए। देखिए जी और एफ बिल्कुल मल्टीप्लाई की पोजीशन में आ रहा है, इसलिए इसको हम सम टाइम प्रोडक्ट फंक्शन भी कहते हैं। तो जी इंटू एफ भी कहते हैं, लेकिन क्योंकि हम स्पेशली कंपोजिट फंक्शन को यहाँ डिफाइन कर रहे हैं इसके अंदर, तो इसलिए हम यहाँ पे जी और एफ में कैसे लिखेंगे, जी लिखेंगे। ये सर्किल जो है ये कंपोजिट फंक्शन का नोटेशन के लिए इस्तेमाल होता है, जी सर्किल है। तो जी सर्किल एफ जो है कंपोजिट फंक्शन कहलाएगा, विच आर कंपोज बाय द गिवन फंक्शन एफ एंड जी। इसलिए हम जी सर्किल एफ, इसकी डोमेन वैसे ही लिख देंगे एक्स इक्वल टू जेड। इसका मतलब है कि जो एक्स की जो इमेज है वो जेड पे बनेगी। अब देखिए इसको डायग्राम में कैसे बताएंगे। एक्स की इमेज जेड में बन रही है, देखें एरो से बना दिया, एक्स की इमेज जेड में बन रही है। इसका मतलब एक्स की इमेज जेड में बन रही है तो हम फंक्शन से ही बात कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि एफ इज अ फंक्शन फॉर्म टू ए टू बी है, तो एक्स की इमेज वाई पे बनेगी। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई एक्स की इमेज जेड बनी, तो एक्स के ऊपर सेट कौन सा आ रहा है, ए। और
z पे कौन सा सेट है, c, तो इसलिए ये फंक्शन होगा a to c। तो इसलिए g सर्किल f को देखिए यहाँ डिफाइन किया गया कंपोजिट फंक्शन फ्रॉम a to c, g सर्किल f फ्रॉम a to c, ये कंपोजिट फंक्शन, तो इसलिए लिख दिया इट्स कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंपोजिट फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब इस पे कुछ एक्सरसाइज करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों से इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।